आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय सचिवों की बैठक बुलाई है। मीटिंग में कैबिनेट के फैसलों और मंत्रालयों के कामकाज पर फोकस रहेगा। वहीं भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का फायदा लेने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स से बातचीत की थी और बेहतर काम के लिए प्रेरित भी किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को देश में टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने इस साल 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का ऐलान किया था। अब गृह मंत्री 18 सितंबर को जबलपुर में उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत करेंगे। उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने एक रेल पुलिसकर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वानपेह के स्टैनफोर्ड स्कूल के सामने आतंकवादियों ने रेलवे में कांस्टेबल बंटू शर्मा के ऊपर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने 2 अलग-अलग वारदात में पुलिसकर्मी और एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात के करीब 8:30 बजे आतंकियों ने कटिहार के प्रीतनगर के रहने वाले शंकर कुमार चौधरी की DH पोड़ा इलाके में गोली मारकर हत्या की। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि आज पूर्वी राजस्थान और गुजरात में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और आज से पूर्वी भारत में फिर से बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली NCR में छिटपुट बारिश होने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ शुक्रवार को मौसम उमस भरा रहा। लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं बैठक हुई। बैठक में पेट्रोल डीजल को GST में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन 6 राज्यों ने पेट्रोल को GST के दायरे में लाने का विरोध किया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। कैंसर मेडिसिन पर GST 12% से घटाकर 5% कर दी गई। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% GST लगेगा। कोरोना की दवाइयों पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो बहुत महंगी है, ऐसी ड्रग्स को GST से छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी के गठन का ऐलान किया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी घोषणा की है। इस कमेटी का चेयरमैन जितेंद्र सिंह को बनाया गया, जो राजस्थान से हैं। इसके अलावा समिति में 2 अन्य सदस्य भी होंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से पीएम को मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है, जो 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस नीलामी में करीब 1300 आइटम रखे गए हैं। इसमें टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं की ओर से पीएम मोदी को दिए गए गिफ्ट्स भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 4 धाम यात्रा 18 सितंबर यानी आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के चलते 28 जून को इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। कटनी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत पुरानी कचहरी वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। MP की अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह NCRB की रिपोर्ट पर सरकार का बचाव किया है। जबलपुर पहुंची मीना सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। शिकायत मिलने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं मंत्री मीना सिंह ने आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों पर कांग्रेस के आरोपों को फिजूल करार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। आज शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए परगेसरी ग्राउंड में जनजातीय नायकों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शाह शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे।
छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। वे राजधानी में आयोजित सेवा ही समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इसके साथ ही डी पुरंदेश्वरी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। वहीं सह प्रभारी नितिन नवीन भी आज 1 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। राजधानी रायपुर में बीजेपी आज सेवा और समर्पण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पंडित जिला अस्पताल पहुंच जाएंगे और मरीजों को फल का वितरण करेंगे। इसके बाद शिव प्रकाश कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी नेताओं की बैठक भी लेने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कुछ दिन पहले राहुल के आरएसएस और हिंदू देवियों को लेकर दिए गए बयानों पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि उन लोगों का धंधा है जो लोग राम की पूजा नहीं करते थे, वे अब मंदिर में घूम रहे हैं। छिंदवाड़ा में आदिवासी अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के सम्मान में समारोह का आयोजन किया, जहां अधिकारियों ने राज्यपाल को आदिवासी समाज के बड़ा देव का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान राज्यपाल ने कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। जबलपुर के सिहोरा में सालों पुरानी मांग को पूरा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खितौला आरओबी को वर्चुअल भूमि पूजन किया। क्षेत्र को मिली सौगात से लोग खुश हैं। इंदौर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में सड़क परिवहन की 24 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। बलरामपुर में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने ऑटो की सवारी की। विधायक ने ऑटो में राजपुर से शंकरगढ़ तक 20 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके बेटे की तबीयत काफी खराब है और उसे घर जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी उसे दे दी और खुद ऑटो में सफर किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को रायपुर के भाजपा सिविल लाइन मंडल की ओर से नेताजी चौक कटोरा तालाब के पास लोगों को मिठाई बांटी गई, साथ ही चाय भी पिलाई गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर सांसद सुनील सोनी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुभाष तिवारी समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। लोगों को मिठाई खिलाकर पार्टी के 20 साल के कार्यकाल का विस्तार से जानकारी दी गई। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में डोल 11 का पर्व मनाया गया। इसे जल झुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गोपाल को रथ में बिठाकर भजन कीर्तन करते हुए महानदी के त्रिवेणी संगम पर ले जाया गया, जहां पूजा अर्चना और आरती के बाद नाव में बिठाकर भगवान को नौका विहार कराई गई। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण वाटिका महाअभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद गुहाराम अजगले और विधायक नारायण चंदेल मौजूद थे। इस दौरान स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्हें पोषण वाटिका की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 7वें वेतनमान में 5% और 6वें वेतनमान में 10% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी संघ की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। वही धरने से नाराज निगम ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल की बिजली काट दी। अब कर्मचारी संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आरक्षकों की पदोन्नति मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी और आईजी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। आरक्षक नेकू राम ठाकुर, मूलचंद बघेल, दिवाकर मांझी ने 2016 की विभागीय पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन पास होने के बाद भी रिक्त पद न होने के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं मिली। रायपुर समाज कल्याण विभाग के रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर एमएल पांडे ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। अब बहस आगामी बुधवार को निर्धारित की गई। भिंड के गोरम गांव में 10 साल पहले हुई हत्या मामले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। आरोपियों ने 11 अगस्त 2011 को छुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अनूपपुर की उतारा पुलिस ने हत्या मामले में मृतक के नाती को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एससीसीएल के सिक्योरिटी गार्ड रमेश केवट को उसकी नाती पुष्पेंद्र केवट ने ही पैसे कम देने पर हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी।
रायगढ़ में फर्जी ईमेल के जरिए एक कारोबारी से 65 लाख की ठगी हुई है। पुलिस के मुताबिक चक्रधर नगर में रहने वाले सुमित मिश्रा ने चाइनीज कंपनी से सामान खरीदा था, जिसके भुगतान के लिए मेल आया, जिसके आधार पर उसने भुगतान किया, लेकिन मेल फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीथमपुर पुलिस ने 25 लाख की चोरी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया। आरोपियों ने प्लास्टिक कंपनी के मशीनों के पार्ट्स की चोरी की थी, जिसकी कीमत 25 लाख आंकी गई। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों के द्वारा युवकों के साथ बर्बरता किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए हजीरा की युवती से दोस्ती की। इसके बाद अपनी पहचान छिपाकर उसे मिलने बुलाया और अपहरण कर यूपी के बदायूं ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया और कई बार दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। भोपाल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। भीमनगर बस्ती में रहने वाली पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46 लाख 92 हजार के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 87 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 35,354 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 34 लाख 15 हजार को पार कर गया। वहीं 285 नई मौत से अब तक 4,44,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 33,833 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 26 लाख 24 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3 लाख 33 हजार पहुंची। केरल में एक दिन में 23,260 नए केस से आंकड़ा 44 लाख 69 हजार को पार कर गया। वहीं 131 मौत से अब तक 23,296 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,388 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 42 लाख 56 हजार पहुंची। राज्य में 1 लाख 88 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को देश में टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी ने आज केंद्रीय सचिवों की बैठक बुलाई है। मीटिंग में कैबिनेट के फैसलों, मंत्रालयों के कामकाज पर फोकस रहेगा। वहीं भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का फायदा लेने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स से बातचीत की थी और बेहतर काम के लिए प्रेरित किया था। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रायपुर के भाजपा सिविल लाइन मंडल की ओर से नेताजी चौक कटोरा तालाब के पास लोगों को मिठाई बांटी गई, साथ ही चाय भी पिलाई गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर सांसद सुनील सोनी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुभाष तिवारी समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। लोगों को मिठाई खिलाकर पार्टी के 20 साल के कार्यकाल का विस्तार से जानकारी दिया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को देश में टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। पीएम मोदी ने आज केंद्रीय सचिवों की बैठक बुलाई है। मीटिंग में कैबिनेट के फैसलों और मंत्रालयों के कामकाज पर फोकस रहेगा। वहीं भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 2 अलग अलग वारदात में पुलिसकर्मी और एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात के करीब 8:30 बजे आतंकियों ने कटिहार के प्रीतनगर के रहने वाले शंकर कुमार चौधरी की डीएच पोड़ा इलाके में गोली मारकर हत्या की। हाल ही में दिल्ली स्पेशल सेल की ओर से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक आरोपी मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है। दिल्ली स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मुंबई की लोकल ट्रेन समेत देश में कई इलाकों में आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहता था। सूत्रों ने ये भी बताया कि जीआरपी को एजेंसियों से संभावित आतंकी हमले की जानकारी मिली थी। लखनऊ में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई। इसमें 6 राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैंसर मेडिसिन पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। कोरोना की दवाओं पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। बच्चों की 2 जीवन रक्षक दवाइयों को भी जीएसटी फ्री कर दिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का ऐलान किया था। अब गृह मंत्री 18 सितंबर को जबलपुर में उज्ज्वला 2 की शुरुआत करेंगे। उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। आज शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए पर गैरिसन ग्राउंड में जनजातीय नायकों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शाह शामिल होंगे। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि आज पूर्वी राजस्थान और गुजरात में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और आज से पूर्वी भारत में फिर से भारी बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में छिटपुट बारिश होने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ शुक्रवार को मौसम उमस भरा रहा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। कीवी क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी में पहले वनडे शुरू होने से 30 मिनट पहले ये फैसला लिया। इस दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाने थे। न्यूजीलैंड को टीम की सुरक्षा से जुड़ा इंटेलिजेंस अलर्ट मिला था। अब टीम को जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकालने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2022 तक पैन आधार को लिंक किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अभी आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। आधार पैन लिंक न करने पर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और 10,000 रुपए जुर्माना भी लग सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,92,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 87 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 35,354 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 34,15,000 को पार कर गया। वहीं 285 नई मौत से अब तक 4,44,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 33,833 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 26,24,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,33,000 पहुंची। केरल में एक दिन में 23,260 नए केस से आंकड़ा 44,69,000 को पार कर गया। वहीं 131 मौत से अब तक 23,296 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,388 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 42,56,000 पहुंच गई। राज्य में 1,88,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आज सीएम भूपेश बघेल राज्य युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम ये आयोजित किया जाएगा। वहीं थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम भी शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे राजधानी रायपुर में आयोजित सेवा ही समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही डी पुरंदेश्वरी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी लेने वाली है। राजधानी रायपुर में बीजेपी आज सेवा और समर्पण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पंडित जिला अस्पताल जाएंगे और मरीजों को फल का वितरण करेंगे। इसके बाद शिव प्रकाश कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी नेताओं की बैठक भी लेने वाले हैं। छिंदवाड़ा में आदिवासी अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां अधिकारियों ने राज्यपाल को आदिवासी समाज के बड़ा देव का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान राज्यपाल ने कोरोना योद्धाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी संघ की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। वहीं धरने से नाराज निगम ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल की बिजली काट दी। अब कर्मचारी संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में डोल 11 का पर्व मनाया गया। इसे जल झूलने एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गोपाल को रथ में बिठाकर भजन कीर्तन करते हुए महानदी की त्रिवेणी संगम पर ले जाया गया, जहां पूजा अर्चना और आरती के बाद नाव में बिठाकर भगवान को नौका विहार कराया गया। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण वाटिका महाअभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद गुहाराम अजगले और विधायक नारायण चंदेल मौजूद थे। इस दौरान स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्हें पोषण वाटिका की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 7वें वेतनमान में 5% और 6वें वेतनमान में 10% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
आदिवासी समुदाय के प्रसिद्ध करवा पर्व को बलरामपुर जिले में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने मांदर बजाया और जमकर झूमे। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भी एक साथ गरबा नृत्य कर इस त्योहार को यादगार बनाया। भोपाल की लोकायुक्त टीम ने सतपुड़ा भवन स्थित संभागीय पेंशन कार्यालय के चपरासी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ टैप किया। पीड़ित रामशंकर साहू ने इस मामले की शिकायत की थी। मंदसौर के गरुड़ जनपद के समन्वयक अधिकारी को उज्जैन लोकायुक्त ने 5,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त के मुताबिक बर्रामा पंचायत में पदस्थ दिनेश कुमार मीणा के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिससे रफा दफा करने के लिए अधिकारी ओपी राठौर ने 20,000 रिश्वत की मांग की। शिवपुरी के पटपरा प्राइमरी स्कूल के सरकारी शिक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। साथ ही महिला शिक्षक लक्ष्मी जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। शिक्षक श्रीनिवास भार्गव स्कूल में फ्लोर मिल का संचालन कर रहा था, जिसका खुलासा योजना अधिकारी के निरीक्षण करने पर हुआ। उज्जैन के महिदपुर में नशे में धुत पुलिस आरक्षक डायल 100 में गांजा पकड़ने पहुंचा, जहां उसने डायल 100 के ड्राइवर पर ही गांजा रखने का आरोप लगाते हुए जमकर तमाशा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने दोनों आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। जबलपुर में स्थित एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम आदेश दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो 60 दिनों के भीतर मामले की शिकायत का निराकरण करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वो राज्य सरकार को अपनी शिकायत दे। आरक्षकों की पदोन्नति मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी और आईजी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। आरक्षक नेकुराम ठाकुर, मूलचंद बघेल, दिवाकर मांझी ने 2016 की विभागीय पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन पास होने के बाद भी रिक्त पद न होने के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं मिली। रायपुर समाज कल्याण विभाग के रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर एमएल पांडे ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। अब बहस आगामी बुधवार को निर्धारित की गई। भिंड के गोरम गांव में 10 साल पहले हुई हत्या मामले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया। मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। आरोपियों ने 11 अगस्त 2011 को चना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अनूपपुर की उतारा पुलिस ने हत्या मामले में मृतक के नाती को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एससीसीएल के सिक्योरिटी गार्ड रमेश केवट का उसके नाती पुष्पेंद्र केवट ने ही पैसे कम देने पर हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। रायगढ़ में फर्जी ईमेल के जरिए एक कारोबारी से 65 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस के मुताबिक चक्रधर नगर में रहने वाले सुमित मिश्रा ने चाइनीज कंपनी से सामान खरीदा था, जिसके भुगतान के लिए मेल आया, जिसके आधार पर उसने भुगतान किया, लेकिन मेल फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीथमपुर पुलिस ने 25 लाख की चोरी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। आरोपियों ने प्लास्टिक कंपनी से मशीनों के पार्ट्स की चोरी की थी, जिसकी कीमत 25 लाख आंकी गई। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों के द्वारा युवकों के साथ बर्बरता किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए हजीरा की युवती से दोस्ती की। इसके बाद अपनी पहचान छिपाकर उसे मिलने बुलाया, अपहरण कर यूपी के बदायूं ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया और दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। भोपाल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। भीमनगर बस्ती में रहने वाली पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और तलाश कर रही है। गौरेला में बलात्कार के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई। घटना साल 2019 की है, जहां इलाज के लिए घर से निकली पीड़िता को आरोपी जबरन सड़क किनारे लेकर दुष्कर्म के बाद फरार हो गया। मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। शिवपुरी की कोतवाली पुलिस ने भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है और करोड़ों की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे राज पैलेस होटल के मालिक समेत 4 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चारों के खिलाफ दरौनी तिराहे की जमीन पर कब्जा करने और रंगदारी करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया।
पेड्रा पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी 1 साल पहले नाबालिग का अपहरण कर मुंबई ले गया था, जहां साइबर सेल की मदद से पुलिस लोकेशन ट्रेस कर आरोपी जावेद खान को गिरफ्तार कर चुकी है और नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। बस्तर पुलिस दहेज प्रताड़ना के आरोपी पिता पुत्र को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़िता का आरोपी भास्कर राव से 2015 में शादी हुई थी। दोनों की एक लड़की भी है। वहीं 2017 से आरोपी 3 लाख रुपए मंगाकर उसे प्रताड़ित कर रहा था। शिकायत के बाद से दोनों आरोपी फरार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बस्तर पुलिस ने शराब तस्करी मामले में 2 महीने से फरार मुख्य आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। 20 जुलाई को नगरनार पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते वाहन चालक लालजीत यादव को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी स्वामी विनोद चौहान फरार हो गया था। मुरैना जिले के पोरसा कस्बे के धनेटा रोड पर लूट और डकैती के आरोपियों तक पुलिस 8 दिन बाद भी नहीं पहुंच पाई। लुटेरों ने जवान के पत्नी और नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर अलमारी से जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश तक हाथ छानने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। धमतरी मवेशी तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है। जिले की भखारा पुलिस ने 3 तस्करों के पास से 42 मवेशियों को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 5 तस्कर मवेशियों को लेकर दुर्ग से धमतरी के रास्ते उड़ीसा जा रहे थे, जिसमें से 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार हैं। कांकेर जिला कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया आरोपी फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने 5 सितंबर को ट्रक ड्राइवर से मोबाइल और पैसे लूट के मामले में रायपुर के रोहित सिंह को गिरफ्तार किया था। फिलहाल कांकेर पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 10,000 की नामी नक्सली ने सरेंडर किया। सरेंडर नक्सली पर 2014 में श्यामगिरी में पुलिस पर हमला करने के साथ अन्य केस भी दर्ज हैं। बता दें कि लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 117 इनामी नक्सलियों ने समेत 427 नक्सलियों ने सरेंडर किया। गरियाबंद पुलिस ने बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे के साथ 2 हाईटेक चेक पोस्ट बनाए हैं। दोनों ही चेक पोस्ट पर पुलिस जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे, जिससे उड़ीसा से मादक पदार्थों की तस्करी करना पहले जितना आसान नहीं होगा। डीजीपी के आदेश पर गरियाबंद पुलिस ने चेक पोस्ट पर सीसीटीवी से निगरानी शुरू कर दी है। बैतूल में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग कचरे के ढेर से खाना ढूंढकर खाते दिखा, लेकिन आसपास के लोगों ने न उसे रोका और न ही उसे कुछ खाने को दिया। हालांकि वहां से गुजर रहे एक किसान ने बुजुर्ग को रोका और उन्हें होटल में ले जाकर भरपेट नाश्ता करवाया। केशकाल वन मंडल कार्यालय में अखिल भारतीय बाघ गणना के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में फरसगांव वन मंडलाधिकारी ने अधिकारी कर्मचारियों को कई तरह की जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि ऐप के जरिए न्यूनतम समय में ज्यादा से ज्यादा डाटा का संकलन होगा। मंडला और डिंडौरी में हुई तेज बारिश से जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध लबालब हो चुका है। बरगी बांध का जलस्तर 422.55 मीटर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इस साल पहली बार बरगी बांध के गेट खोल दिए गए। बरगी बांध के कुल 21 में से 7 गेटों को खोल दिया गया। राज्य में जल क्रीड़ा एकादशी के अवसर पर भगवान राजू लोचन ने त्रिवेणी संगम में जल क्रीड़ा की। पुजारी भगवान राजू लोचन को पालकी में लेकर पुरेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। इसके बाद पुजारी ने भगवान की प्रतिमा को सिर पर रखकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगवाकर जल क्रीड़ा करवाई। खरोरा के कामगार संगठन के युवाओं ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर पीपल और बरगद के पौधे लगाए, साथ ही पौधे की सुरक्षा करने का संकल्प लिया। संगठन के लोगों ने कहा कि वे पौधों का विशाल वृक्ष का रूप लेते तक रक्षा करेंगे।